क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ अदृश्य शक्ति की ओर खींचे चले जा रहे हैं? जैसे कोई अदृश्य रस्सी हो जो आपको खींच रही हो, आपको किसी अनजाने स्रोत की ओर खींच रही हो, और आप समझ नहीं पा रहे कि यह क्या है। यह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आपके ही भीतर की एक छिपी हुई शक्ति है, जिसे हम भक्ति योग के नाम से जानते हैं। लेकिन भक्ति योग क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक साधारण प्रश्न है। इसका उत्तर जानने के लिए किसी रहस्य की क्या जरूरत है? पर रुकिए, यही तो रहस्य है। भक्ति योग सिर्फ ईश्वर की आराधना नहीं है, यह उस शक्ति का रहस्य है जो आपके भीतर सोई हुई है, और जब यह जागती है तो आप केवल एक साधारण इंसान नहीं रहते, आप ईश्वर से एक हो जाते हैं। आप स्वयं उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि भक्तों के जीवन में इतना बल क्यों होता है? भक्ति उन्हें ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान करती है कि वे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं? यह शक्ति इस रहस्य की जड़ में छिपी है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि यह शक्ति क्या है, कैसे जागृत होती है, और क्या इसे हर कोई पा सकता है या नहीं। आइए आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा बालक रहता था। उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव को बहुत ही कम उम्र में एहसास हो गया था कि संसार में हर कोई बदलता है, हर वस्तु नाशवान है। उसे संसार की मोहमाया में कोई रुचि नहीं थी। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो अटल हो, अनंत हो। लेकिन वो क्या था? ये बात ध्रुव को भी समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या संसार में कुछ ऐसा है जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं बदलता? माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, केवल भगवान ऐसे हैं जो सदा हैं, अनंत है, अटल है। यह सुनते ही ध्रुव के मन में एक नया संकल्प जागा। उसने ठान लिया कि वह भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे? ध्रुव अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे बताओ कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। माँ ने उसे कहा, बेटा, भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी होती है। भक्ति का मार्ग ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र तरीका है। यह सुनते ही ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया। वह एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने तपस्या प्रारंभ की, कठोर तपस्या। ध्रुव का समर्पण और विश्वास अडिग था। उसने ना खाने की परवाह की, ना सोने की। उसका हर पल भगवान के ध्यान में बीतने लगा। और क्या हुआ उसके बाद? कुछ महीनों के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। अब तुम मुझसे क्या मांगते हो? ध्रुव ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, बस आपका सानिध्य चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुझसे भी ऊपर स्थान दिलाया है। संसार में कोई भी तुम्हारी भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम सदा के लिए अमर हो गए हो। तुम्हारा नाम संसार में अनंत काल तक ध्रुव तारे के रूप में चमकेगा। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उस असीम शक्ति का जागरण भी है जो हमारे भीतर छिपी हुई है। भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अदृश्य शक्तियों का जागरण है। भक्ति योग हमारे अस्तित्व के केंद्र में स्थित है। इसका अभ्यास हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हम भगवान से एक हो जाते हैं। लेकिन भक्ति केवल मंदिरों में जाकर मन्नत मांगने तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है
जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागकर उसकी सेवा करती है। भक्ति वह है जब एक किसान बिना किसी चिंता के अपने खेत में बीज बोता है, यह जानते हुए कि उसकी मेहनत का फल उसे ईश्वर देगा। भक्ति वह है जब एक व्यक्ति समाज की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के, केवल ईश्वर के नाम पर। ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं रहते। ईश्वर वहाँ रहते हैं जहाँ विश्वास है, जहाँ समर्पण है, जहाँ सच्चाई है। और यही भक्ति योग की शक्ति है। यह आपको संसार की मोहमाया से परे ले जाती है और आपको उस दिव्यता से जोड़ती है जो आपके भीतर ही छिपी हुई है। आपके जीवन में हर एक संघर्ष, हर एक कठिनाई आपको एक बात सिखाने आती है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वह हमेशा आपकी सहायता के लिए आते हैं। परंतु इसका रहस्य केवल भक्ति में छिपा है। अब प्रश्न यह है कि आप अपनी भक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ दें, क्योंकि भक्ति का पहला नियम यही है कि जब तक आप अपने भीतर के मैं को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। भक्ति का मतलब है अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरा, विश्वास रखें। बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है। ध्रुव ने अगर विश्वास नहीं किया होता तो वह कभी भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें। तीसरा, धैर्य रखें। ईश्वर को पाने का रास्ता कोई छोटा रास्ता नहीं है। इसमें समय लगता है, तपस्या लगती है। लेकिन जब आप धैर्य से प्रतीक्षा करेंगे, तभी आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह शक्ति क्या है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? यह शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके भीतर की दिव्यता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। और भक्ति योग का सबसे बड़ा रहस्य यही है। ईश्वर की भक्ति करने का मतलब है अपने आप से प्रेम करना, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना जो आपको इस संसार से जोड़ती है। जब आप भक्ति करते हैं तो आप केवल ईश्वर से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक आत्मा से भी जुड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ। हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। बस आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी होगी। याद रखें, भक्ति योग का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, ईश्वर सदा आपके साथ है, बस आपको उन्हें पहचानना होगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस भक्ति योग के मार्ग पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जागृत करने के लिए जो आपके भीतर सोई हुई है? ध्यान दें, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पुकारना है, उनसे प्रेम करना है और उन्हें समर्पण करना है।